हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको 45 क्वेश्चंस तक करा चुकी हूँ इस सेट का। आज हम 46 क्वेश्चन नंबर से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स मैं सॉल्व करा चुकी हूँ आपको, मिलियन माइंड्स बुक से भी एंड अदर बुक से भी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हुए हैं मैंने, तो जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं एक बार। ओके, और फ्रेंड्स, जो लोग भी यहाँ पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ही सेड दैट ही डिड नॉट बी इन द ऑफिस टिल देन द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे आपको डायरेक्ट में चेंज करना है सेंटेंस को, इनडायरेक्ट में आपको ऑलरेडी दिया गया है। इसको वापस से आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताना है कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 46 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए, ही सैड। यहाँ पे देखिए दैट जो लगाते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके वापस से हमने इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ किया। एंड आई नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल देन टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया गया है द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम टुमारो की जगह द नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी एज इट इज़ टुमारो हम वापस ले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट चलते हैं 47 48 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको दिया गया है फिर से ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। 47, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ओके, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पर 47 में देखिए he said that he was going to college just now. He asked that he was going to college just then. He said that he was going to college just then. And he asked that he was going to college just now. तो यहाँ पर आपको देखिए नाउ दिया गया है। नाउ को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो नाउ आप देन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसी से हम एक बार क्वेश्चन के जो ऑप्शंस देते हैं उनको एलिमिनेट करना सीखिए पहले। तो नाउ एज इट इज़ नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है और ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाता है। दो सेंटेंस में आपका देन यूज़ हुआ है। तो ही आस्क्ड हम इन्वर्टेड कॉमास वाले क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव नहीं है तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 48। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। टीचर जो होता है स्टूडेंट से कहते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द टीचर, आपको देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो आपको इंटेरोगेटिव दिया गया है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कैन एक्सप्लेन दिस। देखिए कैन जो है आपका एज इट इज़ नहीं आएगा, कैन का आपको चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, और जो दिस है आपका वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए दिस तो दैट में कन्वर्ट होगा, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है यहीं से, क्योंकि दिस उसमें दिया गया है एंड सी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। ओके, तो आपका बी और डी बचा है। आप देखिए इसमें दिया गया है द टीचर सेड आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कैन एक्सप्लेन दैट। फिर से कैन आपका एज इट इज़ रखा गया है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। लास्ट दिया गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कुड एक्सप्लेन दैट, जिसको आपका दैट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ओके, तो चलिए देखते हैं 49 क्वेश्चन कंप्लीट विद ए सुटेबल क्लॉज। जो सुटेबल हो यहाँ पे आपको वो कंप्लीट इसमें आपको करना है। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी डैश, देख क्या आएगा, आई विल हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, या फिर आई हैड हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर आपका 49 में जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा सी। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आपका यहाँ पर वुड हैव जो है यूज़ होगा, वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। हिज आइज कॉट ए हीप ऑफ लेटर्स दे वर लेइंग ऑन द टेबल। दिया गया कंबाइन यूजिंग ए रिलेटिव क्लॉज।
इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है एक रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके। ओके, हिज आइज कॉट ए हीप ऑफ लेटर्स, उसकी जो आंखें थी वो एक जो हीप ऑफ लेटर्स यानी कि एक लेटर का हीप था, इनके ढेर था, उस पर पड़ी, उसको उसने देखा। दे वर लेइंग ऑन द टेबल, और वे एक टेबल पर पड़े हुए थे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका दिए गए हैं, हिज आइज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स एंड वर लेइंग ऑन द टेबल, एंड से नहीं आप जोड़ सकते इसको। नेक्स्ट स्टेप का हिज आइज कॉट ए हीप ऑफ लेटर्स विच वर लेइंग ऑन द टेबल, हिज आइज कॉट ए हीप ऑफ लेटर्स बट वर लेइंग ऑन द टेबल, हिज आइज कॉट ए हीप ऑफ लेटर्स सो दैट वर लेइंग ऑन द टेबल। तो देखिए जो आपका सुटेबल आपका जो क्लोज है इसमें रिलेटिव वो आप यूज़ करेंगे विच, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हिज आइज कॉट ए हीप ऑफ लेटर्स विच वर लेइंग ऑन द टेबल, उसकी आंखें एकदम से लेटर्स पर पड़ी जो टेबल पर पड़े हुए थे। तो यहाँ पर जो का सेंस है वो विच देगा, विच आप यूज़ करेंगे क्योंकि आपका यही आपका इसमें सुटेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 51, पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा पार्ट इसमें से आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट, सही है आपका ये। नेक्स्ट है ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर फिर द डिससेमिनेशन इज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इन व्यू ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर प्रॉब्लम्स। तो आपका 51 में जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा बी, ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर। नेक्स्ट देखिए 52, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर, उसने रूम में एंटर किया विदाउट नॉकिंग एट द डोर, इनके डोर पर बिना नॉक किए। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट होगा क्या होगा आपका, शी एंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर, शी एंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर, शी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर, या फिर शी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। 52 में जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो होगा डी, शी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओके, उसने रूम में प्रवेश किया बिना दरवाजे पर नॉक किए, इसलिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 53 से 57 आपको क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। जो भी आपको गिवन वर्ड जो दिए गए हैं उनमें से जो भी सुटेबल है आपको वो चूज़ करना है। दिया गया ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के लिए एक प्लेस यानी कि एक जगह जहाँ पर कपड़े रखते हैं उसको क्या कहते हैं आप, डिशरोब, वार्डरोब, टेक्सटाइल या फिर गारमेंट, तो उसको बोलते हैं आप वार्डरोब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, वार्डरोब बोलते हैं कपड़े रखने की जगह को। 54 में देखिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो लिखी जाती है बाय दैट पर्सन, उसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि लाइफ पर्सन की लाइफ हिस्ट्री है वो खुद ही लिख रहा है उसको, तो उसको आप बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। टोपोग्राफी बोलते हैं आप भौगोलिक स्थिति जो होती है उसको। ओके, और बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी होता है एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो, किसी और के द्वारा लिखी गई हो तो बायोग्राफी, और जो खुद लिखी हो वो ऑटोबायोग्राफी। फिर आपका फ्लेक्सोग्राफी, ये आपका प्रिंटेड से रिलेटेड होता है फ्लेक्सोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस यानी कि तंग जगह होती है, जो बंद जैसी जगह होती है, कन्फाइंड प्लेसेस जो सीमित जगह होती है उसको से जो डर होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, पैकोफोबिया, ऑल्टोफोबिया या फिर एक्रोफोबिया। तो देखिए उसको बोलते हैं आप 55 में जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ए, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं जो आपकी तंग जगह होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं टनल होती है कोई, ठीक है, टनल से गुजर रहे हैं तो किसी को डर लगता है, और लिफ्ट में आप सफ़र कर रहे हैं तब, और पब्लिक टॉयलेट वगैरह में यूज़ करने के लिए जाएं तो ऐसी जगह पर किसी को अगर डर लगे तो उसको आप क्लैस्ट्रोफोबिया कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 56, ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल दियर पेरेंट्स आर एट वर्क, एक नर्सरी मतलब एक जगह जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है जब उनके जो माता पिता होते हैं वो काम पर चले जाते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आप क्रेश।
CRECHE, क्रिश, क्रिश बोलते हैं उसको, जहाँ पर बच्चों को देखभाल के लिए रखा जाता है उनके माता पिता की जॉब पर जाने के बाद। फिर है 57, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। एक पर्सन जो कार को चलाने के लिए रखा जाता है, ड्राइवर, उसको क्या कहते हैं आप? ट्रांसपोर्टर, कोरियर, शॉफर या फिर ऑनर। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शॉफर उसको आप कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। मिल्टन जो थे उन्होंने पोएट्री में अपना मास्टर किसको माना था, किसको वो मानते थे, ये बताना है। चौसर, शेक्सपियर, जॉन डन या फिर स्पेंसर। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, एडमंड स्पेंसर को ही वो अपना जो पोएट्री है उसमें मास्टर मानते थे। नेक्स्ट है आपका 59, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जो बर्थ था वो कब हुआ था आपका? देखिए, जॉन मिल्टन का बर्थ 22 अप्रैल 1600, 19 अगस्त 1604, 6 जून 1606 या फिर 9 दिसंबर 1608। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यहाँ पर, 9 दिसंबर 1608 को इनका बर्थ हुआ था जॉन मिल्टन का। और इनका जो बर्थ था वो लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। और इनकी जो मौत थी वो हो गई थी 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक इंग्लिश पोएट थे। नेक्स्ट चलते हैं 60 क्वेश्चन पे आपके। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन कहाँ पर पैदा हुए थे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया लंदन में वो पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1608 में। 61 देखते हैं, इन हुज मेमोरी, किसकी मेमोरी में डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। किसकी मेमोरी में उन्होंने ये लाइनें लिखी थी? इनका एक वर्क था, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, सॉरी, ओके। तो ओलिवर क्रोमवेल, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक या फिर चार्ल्स फर्स्ट। ये जो आपका वर्क था ये इन्होंने कैथरीन वुडकॉक की मेमोरी में लिखा था, जो उनकी वाइफ थी, ओके। उनकी मेमोरी में इन्होंने ये वर्क लिखा था 1656 में। नेक्स्ट चलते हैं 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। कौन सा वर्क था मिल्टन का जो प्रमोट करता है स्पीच की फ्रीडम के लिए और लाइसेंसिंग और सेंसरशिप का जो नियम वहाँ पर रूल था उसके अपोजिट कौन सी जो बुक थी उन्होंने लिखी थी? तो ये थी इनकी एरापेजिटी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका 62 में। ये इन्होंने 1644 में बुक को लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए 63, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस डैश बुक्स। जो पैराडाइज लॉस्ट थी उसमें आपकी कितनी बुक्स थी यहाँ पर बताना है आपको, 12, 16, 10 या फिर 14। तो 63 में जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो होगा ए, यानी कि 12 बुक्स इसमें थी। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था 1667 में आया था। पैराडाइज लॉस्ट जो है एक ब्लैंक प्रोज में लिखा गया एक एपिक पोएम है ये इनकी। और ओरिजिनल जो शूट थी ये 10 बुक्स में हुई थी। जब इसको इन्होंने 1667 में लॉन्च किया तो इसमें 10 बुक्स थी ओनली। बट बाद में इन्होंने 7th और 10th बुक जो इसकी थी उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था, बांट दिया था। और फिर इसको दोबारा से पब्लिश किया गया 1674 में 12 बुक्स में, ओके। फिर इसको 12 बुक्स के साथ पब्लिश किया गया था। देखिए, इसमें बुक्स बढ़ाई नहीं गई थी, बल्कि जो बुक नंबर 7 और 10 थी उसको 2 भागों में पार्ट कर दिया गया था, उसको बांट दिया गया था। इसलिए इनकी जो संख्या थी वो 12 हो गई थी, ओके। नेक्स्ट 64, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट किस फॉर्म में लिखी गई थी? अभी मैंने आपको बताया है, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आपकी ब्लैंक वर्स में लिखा गया एपिक पोएम है, 1667 में पब्लिश हुआ था। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई इनका वर्क है जॉन मिल्टन का ये। 65 देखते हैं, डेस्पाइट द स्लम्प इन क्राइम्स द सुपरिटेंडेंट हैज़ बीन। तो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। 65 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रनिंग द सार्जेंट ऑफ फॉर वीट।
66 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब। अप्रोप्रिएट एडवर्ब के साथ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द वर्क इज टेस्ट मच फॉर एनीवन टू डू सिंगल हैंडेड। 66 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका सी होगा। 2 यहाँ पर आप फिल करेंगे। द वर्क इज टू मच फॉर एनीवन टू डू सिंगल हैंडेड। ये जो वर्क है मतलब काम है बहुत सारा है किसी एक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए। 67 देखिए, फिल इन द अप्रोप्रिएट मॉडल्स या मॉडल ऑफ ऑक्सिलरीज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डैश वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। वह काम कर रहा है सुबह के 9 बजे से। तो देखिए यहाँ पर आपका सिंगल पर्सन है इसलिए आपका हैज़ बीन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हैज़ बीन आप फिल करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए आपका हैज़ बीन यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट सिंगल है इसलिए आप हैज़ बीन करेंगे। अगर प्लूरल होता तो आप हैव बीन यूज़ करते। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले बाय। जो लॉयल्टीज है क्रिस क्रॉस ईच अदर, ये आपका डायलॉग जो है गर्ल्स वर्दी के प्ले से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लॉयल्टीज से लिया गया है ये लाइनें जो है लॉयल्टीज प्ले से ली गई है इनकी, और ये इनकी 1922 में आई थी बुक इनकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 69 पे। इन गर्ल्स वर्दीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इज ए मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाय। जो वर्ड्स हैं किसके द्वारा कहे गए हैं आपके, तो ये जज के द्वारा कहे गए थे। 70 देखिए, इन विच ईयर, कौन सी ईयर में गर्ल्स वर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। गर्ल्स वर्दी नाइटहुड की एक उपाधि होती है, उसको ऑफर को रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो कौन सा ईयर था ये, 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका 1919 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इनविंसिबल, इनविंसिबल किसको कहते हैं आप, इनविंसिबल का मीन क्या होता है, तो ये होता है अजय या फिर अपराजय, जो जिसे हराया ना जा सके उसको बोलते हैं आप इनविंसिबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, अनडेंसिबल, अनअचीवेबल, इम्पॉसिबल या फिर अनकॉन्करेबल। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनकॉन्करेबल, जिसको ना पराजित किया जा सके। अनअचीवेबल होता है जो प्राप्त नहीं किया जा सके। इम्पॉसिबल यानी कि जो संभव ही ना हो उसको बोलते हैं आप इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, हीटन, HEATHEN, हीटन। हीटन का मीन्स क्या होता है, असभ्य व्यक्ति। असभ्य व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं हीटन, या फिर इसको आप कह सकते हैं नास्तिक भी। ठीक है, नास्तिक भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सी, इनफाइडल। इनफाइडल आप इसको कहेंगे नास्तिक को। हिडन, हिडन कहते हैं आप गुप्त या अदृश्य को। हॉटी, हॉटी का मीन्स होता है घमंडी या फिर अकड़। लॉयल आपको पता ही है, वफादार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 73 पे। फियास्को, फियास्को का मीन क्या होता है, फियास्को का मीन्स होता है आपका असफल, असफलता या फिर असफल कह सकते हैं आप इसको। और इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका फेलर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ का मीन्स शक्ति होती है आपका, सक्सेस होती है सफलता, और होप मीन्स होती है आपकी आशा या उम्मीद किसी से। 74 बोलते हैं डीप्लीट। डीप्लीट का क्या मीन्स होता है आपका, डीप्लीट बोलते हैं आप खाली करना, खाली करना या फिर कम कर देना, इसको कहते हैं डीप्लीट को। ऑप्शंस देखते हैं, टेक अवे, टेक अवे को क्या बोलते हैं, टेक अवे मतलब अलग करना या फिर पृथक कर देना। फिल मीन्स होता है भरना, मेक ग्रेटर बड़ा बनाना या महान बनाना, और टू एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट क्या होता है आपका
खाली करना। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एग्जॉस्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, वो खाली कर देते हैं, जो अंदर की जो भी गैस हो, कुछ भी हो, मतलब अंदर से उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं, खाली करने का। तो एग्जॉस्टर लगाते हैं, एग्जॉस्टर फैन, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एग्जॉस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्मीयर। स्मीयर मीन्स क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं आप धब्बा या फिर कलंक। ठीक है, धब्बा या फिर निशान कह सकते हैं स्मीयर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मार्क। मार्क इसका सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अवॉइड देखिए। अवॉइड मीन्स होता है आपका बचना या फिर इग्नोर करना किसी को। ठीक है, क्वारल झगड़ा होता है, और इकोनॉमिकल होता है आपका कम खर्चीला। नेक्स्ट वन देखिए, गिव द सिनोनिम ऑफ पुसिलैनिमस। ठीक है, पुसिलैनिमस किसको कहते हैं आप, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका डरपोक, डरपोक या फिर कायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इनके कवर्डी, डरपोक या कायर। स्लगिस, स्लगिस बोलते हैं आलसी या मंद, सुस्त। इनसिंसियर कहते हैं आप झूठा या फिर निष्ठाहीन। ओके, इग्नोरेंट इनके अज्ञानी। नेक्स्ट आपका गिव द सिनोनिम ऑफ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का सिनोनिम आपको बताना है क्या होता है। तो इम्पेरेटिव का सिनोनिम क्या होता है, इसको बोलते हैं आप अनिवार्य, इम्पेरेटिव को, या फिर आदेशात्मक। ओके, देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आपका वाइटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महत्वपूर्ण या फिर अनिवार्य। वाइटल को बोलते हैं आप। सीरियस यानी गंभीर। सजेस्टिव यानी कि किसी को सजेस्ट करना या फिर किसी को सुझाव देना। डी ऑप्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैगेशियस। सैगेशियस मीन्स होता है बुद्धिमान। नेक्स्ट वन देखिए 679, गिव द सिनोनिम ऑफ पर्सिपेंट। पर्सिपेंट का सिनोनिम क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका 79 में करेक्ट हो जाएगा बी, परसेप्टिव। ओके, 80 क्वेश्चन देखते हैं आपका। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इम्पेस। इम्पेस का मीनिंग क्या होता है आपका, ये बोलते हैं आप गतिरोध। ओके, या फिर बाधा बनना किस चीज़ में, गतिरोध का उत्पन्न करना। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका 80 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेडलॉक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 81 क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। की सेंटेंस में अबव जो है एक एडवर्ब के रूप में आपका यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, द मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल, यहाँ पर भी आपका नहीं हुआ। एनालाइज द अबव सेंटेंस, अबव ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, और द हेवंस आर अबव। यहाँ पर जो अबव है आपका एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। द हेवंस, हेवंस जो होता है, हेवन जो है आर अबव। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजक्शन। किस सेंटेंस में एज को जो है यूज़ किया गया है एज ए कंजक्शन। तो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में जो एज यूज़ हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज। जो नाउन फॉर्म है वर्ब एक्सपीरियंस की वो क्या होगी इसमें। तो देखिए यहाँ 83 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी, एक्सपीरियंस। जो नाउन फॉर्म होती है एक्सपीरियंस की वो एक्सपीरियंस ही होगी। 84 देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट होगा वो रेयरिटी होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, रेयरिटी। 85 देखिए आपका, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट सफिक्स देना है किंग के लिए आपको, जो इसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दे। तो यहाँ पर आपका 85 में जो यूज़ होगा वो होगा आपका डम, यानी कि किंगडम, राज्य,
किंगडम आप इसको यूज़ करेंगे, एस सफिक्स DOM। तो देखिए आज 85 क्वेश्चंस तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कवर करेंगे। आज 85 तक ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।